हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आप सबके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानीज मेथड के बारे में। ओके, कानीज मेथड के माध्यम से आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में टू स्टोरी पोर्टल फ्रेम को एनालाइज करेंगे, जिसमें एक साइड फिक्स है, एक साइड हिंज है। ओके, इस तरीके से लोड अप्लाई किए हुए हैं, इस तरीके से पॉइंट लोड है, नोडल लोड भी आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ओवरहैंग बीम भी रहेंगे। तो इस तरीके से एक पोर्टल फ्रेम आज हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो पूरा न्यूमेरिकल है, ये दो पार्ट में मैं आपको डिफाइन करूंगा। पहले पार्ट में हम सारे कंपोनेंट डिफाइन करेंगे और दूसरे पार्ट में हम उसके इटरेशन रन करेंगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टल फ्रेम ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हम क्या पोर्टल फ्रेम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो पोर्टल फ्रेम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक इस तरीके से एक पोर्टल फ्रेम हम ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, एक सर्टेन हाइट के ऊपर भी हम और एक हम पोर्टल फ्रेम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर 90 डिग्री का एंगल लेके हम कॉलम ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, यहाँ से इस तरीके से एक हम कॉलम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से एक फिर से एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, राइट। अभी देखिए, ये जो हमने कॉलम ड्रॉ किए हैं, होल्ड ऑन। ओके, ये जो हमने कॉलम अभी ड्रॉ किया है, ठीक है, इस कॉलम को अभी हम प्रॉपर्ली इसमें लोड कंडीशंस भी हम इसमें लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे ओवरहैंग जो सपोर्ट है बीम, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक ओवरहैंग बीम है हमारा और इस डायरेक्शन में भी हमारा क्या ओवरहैंग बीम है। ठीक है, इस तरीके से एक पोर्टल फ्रेम हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर हमारे इस पोर्टल फ्रेम में यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है। ठीक है, नाउ उसके बाद जो लोड कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा इस पूरे पोर्टल फ्रेम में यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर बीम के ऊपर, और यहाँ पे भी यूडीएल लगाया गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी लगाया गया है। ठीक है ना। अभी इसके साथ ही साथ यहाँ पे और दूसरे दूसरे लोड भी अप्लाई किए गए। जैसे मान के चलिए, हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, दूसरे कलर से करते हैं, इस कलर से कर लेते हैं। नोडल लोड मतलब क्या, इस पॉइंट के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है, ऐसे लोड अप्लाई हो रहे हैं, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लोड है, ये है 8 किलो न्यूटन का। ओके, ये है आपका 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, उसके ऊपर ये जो यूडीएल आ रहा है, इसका लोड इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसकी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लोड आ रहा है और एक यहाँ पे पॉइंट लोड आ रहा है। इस पॉइंट लोड की इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन है और इस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी है, 30 किलो न्यूटन है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे हमें इसके नामकरण करने हैं, मतलब इसका डायरेक्शन, इसके डिस्टेंस देने हैं। तो डिस्टेंस जो देने हैं वो हम ग्रीन कलर से देंगे। यहां से पहले इसके हम नामकरण देते हैं। ये पॉइंट है ए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी। ओके, फिर ये है ई, राइट, फिर ये है एफ, देन ये है आपका जी और ये है आपका एच। यहां पे आपका इनर्शिया है आई, यहां पे भी आपका इनर्शिया है आई, यहां पे है 2i। ठीक है, यहां पे भी है आपका 2i, यहां पे है i और यहां पे भी क्या है i। ठीक है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए। इस चैनल के ऊपर आपको ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी टेक्निकली। ओके, नाउ यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर कॉलम का हाइट हम दे रहे हैं 5 मीटर। ओके,
इसकी हम दे रहे कितना 3 मीटर, इसकी हम दे रहे कितना यहाँ पे 1 मीटर, ये रहेगा 2 मीटर और ये रहेगा 1 मीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 3 मीटर। ओके, ये नीचे का हो जाएगा हमारा 4 मीटर। ठीक है, और ये जो है इसका है 1 मीटर और ये भी है हमारा 1 मीटर। तो इस तरीके से एक पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्टल फ्रेम मैंने यहाँ पे बनाया है। अभी इस पूरे पोर्टल फ्रेम को हम सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व यूजिंग कानीज मेथड। ओके, राइट। और ये जो पर्टिकुलर नोट्स है जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा के दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये आपको अवेलेबल होंगी ऑन माई वेबसाइट www.civilnotes.com। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारी वेबसाइट सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके अलग अलग स्टेप्स है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेप है, ओके, दैट इज कैलकुलेशन फॉर फिक्स एंड मूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिक्स एंड मूवमेंट के कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। फिक्स एंड मूवमेंट के कैलकुलेशन करना मतलब क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1 है आपके क्या, कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन फॉर फिक्स्ड एंड ओके मूवमेंट। ओके, जिसको हम कहते हैं FEM। FEM, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है, क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ओके राइट इज ऑलवेज निगेटिव। ये दोनों फंक्शन आपको ध्यान में रखने। हम हमेशा इस पूरे पोर्टल फ्रेम में इस तरीके से वर्क करेंगे, मतलब यहां से हमारी एक क्लॉक चालू करेंगे, इधर जाएंगे, यहां से अगर ऐसा रहेगा, ये कैसा जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज, और ए कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा निगेटिव लेंगे। तो दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आपको इस पूरे पोर्टल फ्रेम को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पोर्टल फ्रेम को तोड़ेंगे नहीं, मतलब उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, उसके मूवमेंट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किस डायरेक्शन में आने वाला है, तो आप अपना न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अभी हम इस पूरे पोर्टल फ्रेम को तोड़ेंगे, एकदम जल्दी तोड़ेंगे। देखिए क्या क्या है, जो जो इसमें बीम कॉलम दिख रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ करें। ठीक है, ये ऊपर का बीम हो गया, ये इधर का कॉलम हो गया, इधर का कॉलम हो गया, और एक आगे है, फिर यहाँ पे ऐसा बीम है, एक नीचे का कॉलम है, एक इधर का कॉलम है, और यहाँ पे एक बीम है। हो गया। नाउ अभी आपको क्या करना है, उनके सपोर्ट भी असाइन करने हैं। नीचे हमारा इस साइड में कौन सा है, फिक्स सपोर्ट है, और इस साइड में हमारा कौन सा सपोर्ट है, इस साइड में हमारा हिंज सपोर्ट है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हिंज सपोर्ट देंगे। इधर हिंज है तो इधर भी क्या रहेगा, हिंज नहीं रहेगा, इधर फिक्स रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कभी भी। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, अभी हम फिक्स एंड मूवमेंट निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम फिक्स एंड मूवमेंट निकालते हैं उस केस में आपको बस जो नीचे का सपोर्ट है उसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, बहुत लोग इसको फिक्स दिखाते हैं, लेकिन फिक्स दिखाने के बाद फिर इसका जो मूवमेंट निकालते हैं वो जीरो निकालते हैं, सो दैट इज वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके बाद देखिए अभी हम इसको भी फिक्स करेंगे, या फिर आप इसको फिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, लेट मेक इट एज अ फिक्स ओनली, क्योंकि बहुत लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वैसे इसका आंसर जीरो ही आने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड है नहीं। तो आपको सारे कॉर्नर्स में क्या कर देना है, ऐसे फिक्स कंडीशन लगा देनी है। ठीक है, ताकि आप फिक्स एंड मूवमेंट निकाल सके। ओके, चलो अभी इसका इसी डायरेक्शन में आएगा, आगे का तो ओवरहैंग है। राइट, अभी इसमें आपको रोटेशन देने हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन कैसा आएगा, यहाँ पे आता है आपका रोटेशन इस तरीके से, और यहाँ पे आता है रोटेशन आपका इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया ए पॉइंट, और ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट, ये हो गया आपका डी पॉइंट, ये हो गया ई पॉइंट, और ये हो गया एफ पॉइंट, ये हो गया जी, और ये हो गया एच। ठीक है, उसी तरीके से इधर का ऐसा आएगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, इधर का आएगा क्लॉकवाइज, तो ये रहेगा कैसा, निगेटिव, इस साइड करेगा पॉजिटिव, इस साइड करेगा निगेटिव, इस साइड करेगा पॉजिटिव, फिर इस इधर जाएगा ऐसे निगेटिव, इधर से आएगा पॉजिटिव, फिर इधर से जाएगा आपका क्या निगेटिव, और इधर से आएगा आपका पॉजिटिव। एक चीज ध्यान में रखना,
अगर आपका जॉइंट है तो जॉइंट के ऊपर हमेशा एक अगर पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना ही चाहिए, तभी आपका आंसर प्रॉपर आएगा। उसके बाद ये जाएगा इस तरीके से और ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये सारी डायग्राम आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आप ये डायग्राम ध्यान में रख लिए, इसके फंक्शन आपने ध्यान में रख लिए, तो न्यूमेरिकल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपके न्यूमेरिकल को फटाक से सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है उसी तरीके से इसके ऊपर लोड कंडीशंस भी आप लगा दीजिए, जो आपने अपने मेन पोर्टल फ्रेम में लगाई हुई है, ठीक है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको क्विक तरीके से इसके आंसर्स मिल जाए, ठीक है। ये कितना था 20, ये कितना था 30, 1 2 1, ओके, दिस इज 1, ये था 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, ये था आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, ये भी आपका 1 मीटर था, राइट। दिस इज 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 4 मीटर, ओके। ये आपका पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया। लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, हमने इसमें पॉइंट नोडल लोड नहीं लिए हैं, जो नोड के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो लोड हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस पूरे स्टेप नंबर 1 में क्या निकाल रहे हैं, फिक्स एंड मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो फिक्स एंड मूवमेंट निकालने का सबसे सिंपल फार्मूला है, अगर आपका ये पर्टिकुलर कॉलम है, ओके, नीचे अगर आपका फिक्स सपोर्ट है, तो आपका फार्मूला होगा WL² बाय 12, ठीक है। अगर अगर आपका जो टू लाइक 4 एंड है, अगर मान लो जो 4 एंड आपका है, ठीक है, अगर वो आपका हिंज है, ठीक है, तो हिंज रहने के वजह से आपका जो फार्मूला होगा वो होगा WL/8। अगर आपका ऐसा है, नीचे हिंज है, तो आपका फार्मूला क्या हो जाए, WL/8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों भूलना नहीं है, दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है आप सब लोगों के लिए, ओके। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, सारे फिक्स एंड मूवमेंट अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में पार्ट नंबर 2 में आपको सारे उसके बेसिक कैलकुलेशन और एडवांस कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप निकालते। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, फिक्स मूवमेंट। फिक्स मूवमेंट निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना होता है, फिक्स मूवमेंट, ओके, ए बी, क्या रहेगा फार्मूला, WL² बाय 12। अभी दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए बी का फिक्स एंड मूवमेंट निकाल रहा हूं, यहाँ पे W कितना है, कोई लोड अप्लाई हो रहा है कॉलम के ऊपर, कोई नहीं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ए बी के ऊपर नहीं है तो बी ए बी क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। बी सी और सी बी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा है, बरोबर है। डी ई एंड ई डी भी 0 हो जाएगा, ई एफ एफ ई भी 0 हो जाएगा, राइट। तो ये जो 8 के 8 है, ये हमें क्या करना है, 0 करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके, कि एफ एम लाइक फिक्स मूवमेंट ए बी, फिक्स मूवमेंट बी ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर फिक्स मूवमेंट बी सी इक्वल्स टू फिक्स मूवमेंट सी बी इज इक्वल्स टू 0, राइट। फिर उसके बाद फिक्स मूवमेंट डी ई इक्वल्स टू फिक्स मूवमेंट ई डी इक्वल्स टू ऑल्सो 0, ओके। उसके बाद फिक्स मूवमेंट ई एफ इक्वल्स टू फिक्स मूवमेंट एफ ई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन चारों के चारों कॉलम के ऊपर कोई भी लोड आ ही नहीं रहा है। अभी हमें किस किस का निकालना है, फिक्स मूवमेंट डीसी सी डी, ओके, राइट। उसके बाद डीसी का निकालने के बाद हम निकालेंगे ईएच का निकालेंगे, ओके, राइट। इस तरीके से हम सारे कैलकुलेशन करेंगे, ओके। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं, ठीक है, वो निकालेंगे हम सबसे पहले किसका, हम इसका निकालेंगे, डी जी का निकालेंगे पहले और ई एच का निकालेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हैश मार के फिक्स मूवमेंट, ओके, किसका निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, हम निकालेंगे इसका डीजी का निकालेंगे, ठीक है, डी जी। अभी डीजी का जब मैं निकाल रहा हूं तो फार्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखिए क्लॉकवाइज कैसे जा रहा है, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बराबर। तो माइनस रहेगा और ये ओवरहैंग है, इसलिए फार्मूला है WL² बाय 2, ओके। तो ये रहेगा माइनस WL² बाय 2। तो W कितना है दोस्तों अपने पास, W अपने पास कितना 5, यल कितना है 1, तो ये सारी वैल्यू रख दो, माइनस 5 इंटू 1²
बाय 2, तो आंसर कितना मिलेगा आपको? -2.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर मिलेगा, क्योंकि ये मूवमेंट है, राइट। अभी हम सिमिलर तरीके से फिक्स मूवमेंट ऑफ क्या निकालेंगे? EH निकालेंगे, राइट। EH निकालेंगे तो फिक्स मूवमेंट ऑफ जब मैं EH निकाल रहा हूं तो मेरा फार्मूला सेम ही रहेगा, अभी माइनस, राइट, माइनस WL²/2 इज इक्वल्स टू माइनस W की वैल्यू कितनी है? 10, L की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा दोस्तों? -5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी हमें क्या निकालना है? फिक्स मूवमेंट ऑफ CD एंड DC निकालना है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे हैं एट इक्वल इंटेक डिस्टेंस, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम BE और EB का निकाल लेते हैं, क्योंकि वहां पे UDL है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम फिक्स मूवमेंट, ओके, ऑफ BE। जब मैं फिक्स मूवमेंट ऑफ BE निकाल रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फिक्स मूवमेंट ऑफ BE निकालने के लिए कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं हम? ये डायरेक्शन ले रहे हैं, मतलब कौन सा? माइनस, और यूडीएल लगाया और फिक्स है, तो इसका मतलब फार्मूला क्या आएगा? WL²/12, राइट। और इसके ऊपर जो लोड है वो कितना है? 10 किलो न्यूटन का ही है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 10 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा? -WL²/12। तो माइनस W की वैल्यू कितनी है आपकी? वो रहेगी 10, ओके। L की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर रहेगी, तो लिखेंगे 4² डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा दोस्तों? देखिए दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा -13.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो अगर BE -13.33 आया तो फिक्स मूवमेंट EB कितना आएगा दोस्तों? बस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा कितना? 10 इंटू 4²/12 इज इक्वल्स टू 13.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नाम पराग पाल है, ओके। और प्लीज इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सब लोगों के लिए काफी अच्छा इंफॉर्मेशन लाने वाला है। यूट्यूब के ऊपर आप पराग पाल, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ओके। बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सब लोगों के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, ओके। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे? इस पूरे ये जो बीम है हमारा CD, इसके लिए हम फिक्स एंड मूवमेंट निकालेंगे। तो फिक्स मूवमेंट सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, फिक्स मूवमेंट फॉर CD निकालेंगे। तो इसके लिए क्या रहेगा दोस्तों? देखिए फार्मूला क्या रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिक्स मूवमेंट ड्यू टू W1 प्लस फिक्स मूवमेंट ड्यू टू W2। तो यहाँ पे फार्मूला ऐसा रहेगा -W1 A इंटू B² डिवाइडेड बाय L² माइनस W2 A इंटू B² अपॉन L²। अभी जब हम W1 के बारे में बात करेंगे, W1 के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमारा A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा B, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे W2 के बारे में, सो एट दैट टाइम अवर A बिकम दिस, ओके, एंड B बिकम दिस, ओके। सो A इक्वल्स टू 3 एंड B इक्वल्स टू हाउ मच? 1, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। W1 कितना है? माइनस इंटू 20 है W1, ये है W1, ये है W2। A कितना है? 1 इंटू 3² डिवाइडेड बाय 4² माइनस W2 कितना है? 30 इंटू A कितना है? 3, B का कितना है? 1² डिवाइडेड बाय 4²। तो वैल्यू कितनी मिलेगी? -16.88 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी फिक्स मूवमेंट ऑफ DC निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? W1 A इंटू B²। अभी इसमें फार्मूला हो जाएगा थोड़ा चेंज। फार्मूला क्या होगा? देखिए इसमें ऊपर हमने पूरा B का स्क्वायर किया, नीचे हम क्या करेंगे? A² करेंगे। W1 इंटू A² इंटू B अपॉन L² प्लस W2 इंटू A² इंटू B अपॉन L², ठीक है। W1 की वैल्यू कितनी है? 20। A की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। जब हम W1 के बारे में बात कर रहे हैं तो B की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय 4² प्लस W2 कितना है यहाँ पे? 30 इंटू A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3², B की वैल्यू कितनी है? 1
डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो आंसर कितना मिलेगा दोस्तों? 20.63 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो आपको करनी होती है। इसके बाद की जो स्टेप है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ओके, कंट्रीब्यूशन, रोटेशनल कंट्रीब्यूशन फैक्टर, ओके, और उसके बाद फिर आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्लेसमेंट कंट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होता है, जो कि एक पूरा टेबल फॉर्मेट में आपको करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ों आपको बताऊंगा। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।